वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। यूपीबीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बेनिफिशियल रहेंगे, उसका पार्ट 1 वीडियो ये है और इसके बाद आने वाला वीडियो पार्ट 2 हो रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन सी पेक्टोसेलुलोज और ऑप्शन डी लिग्निन। तो हमको पता है कि पोलन ग्रेन्स की दो लेयर वॉल्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। तो जो एक्साइन लेयर होती है, जो सबसे बाहर होती है, वो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन रहती है और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन है। और जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की होती है। तो इसका आंसर है बी स्पोरोपोलिनिन। क्वेश्चन नंबर 2, these processes are necessary for complete development of male gametophyte from pollen mother cell। तो क्वेश्चन का मीनिंग है, जब हम कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं पोलन मदर सेल से, तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ऑप्शन है 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी 1 मियोटिक सेल डिवीजन एंड 1 माइटोटिक सेल डिवीजन, एंड सी 2 मियोटिक सेल डिवीजन एंड 1 माइटोटिक सेल डिवीजन, या डी 2 माइटोटिक सेल डिवीजन। तो जो एक मैच्योर पोलन ग्रेन होता है उसमें दो टाइप के सेल रहते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, और इन दोनों के बाद ही हमारा पोलन मदर सेल से, जब पोलन सैक में से जब पोलन मदर सेल्स निकलते हैं जिनकी प्लॉइडी होती है 2n, तो वो डिवाइड करते हैं बाय 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक। पहला होता है 2 माइटोटिक डिवीजन और उसके बाद एक मियोटिक डिवीजन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर formed by the division of option A microspore, option B generative cell, option C vegetative cell, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें क्वेश्चन का मीनिंग है कि मेल गैमीट जो एंजियोस्पर्म में होता है वो किससे फॉर्म होता है, किसके डिवीजन से फॉर्म होता है। तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन है वो दो टाइप के सेल से बना हुआ है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, वो बहुत बिगर होता है, उसका अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। वहीं जो जनरेटिव सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा, वो स्मॉल होता है और यही इन्वॉल्व होता है सिनगैमी मतलब कि फर्टिलाइजेशन में। तो मेल गैमीट जो होता है वो किससे फॉर्म हुआ, हमारा जनरेटिव सेल से। इसी के फ्यूजन के बाद ही हमारा मेल गैमीट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन बी स्टिग्मा, ऑप्शन सी फिलामेंट और ऑप्शन डी पोलन सैक। तो जो पोलन ग्रेन है वो किस में फॉर्म होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी देख के ही पता चल रहा है, पोलन सैक से। क्वेश्चन नंबर 5, यूबिश बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑप्शन ए पोलन ट्यूब, ऑप्शन बी पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर और ऑप्शन डी टेप्टम। तो जो यूबिश बॉडी होती है वो एक्चुअली में जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जब एक्साइन की लेयर बन रही होती है स्पोरोपोलिनिन की, तो यूबिश बॉडी से ही स्पोरोपोलिनिन फॉर्म होता है। तो एक्चुअली ये किस में प्रेजेंट है, हमारा पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो एक्साइन होता है, एक्साइन क्या है, लेयर है पोलन ग्रेन की, वो किससे बनी है। ऑप्शन है ए पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन है बी लिग्नोसेलुलोज, ऑप्शन है सी स्पोरोपोलिनिन या ऑप्शन है डी पोलन किट। तुमको पता है कि दो लेयर होती है पोलन ग्रेन की, एक्साइन और इंटाइन। जो इंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और जो एक्साइन लेयर होती है वो हमारी स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। तो इसका आंसर है सी स्पोरोपोलिनिन। क्वेश्चन नंबर 7, haploids can be obtained from
ऑप्शन ए पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन बी रूट और एपेक्स, ऑप्शन सी शूट एपेक्स, ऑप्शन डी एम्ब्रियो। तो जो हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड मतलब जिनकी प्लॉइडी होती है एन, मियोसिस जब करते हैं तो हमारी जो मेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेटोफाइट है उन्हीं की ही प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पोलन ग्रेन इज व्हाट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, तो इसका आंसर है ए पोलन ग्रेन। वहीं जो रूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है या डी एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो बाद में बनता है जब फ्यूजन के बाद से, जब एन मेल गैमेटोफाइट का और जो एन है फीमेल गैमेटोफाइट का, दोनों आपस में फ्यूज करके जब इनकी प्लॉइडी 2n होती है तो बनता है एम्ब्रियो। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए पोलन ग्रेन्स जिसकी प्लॉइडी होती है एन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन इज फॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि स्पोरो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्पोरोपोलिन के लिए फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है। ऑप्शन है ए एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये तो बिल्कुल सही है, एक्साइन किसका बना है, स्पोरोपोलिन का बना है। ऑप्शन बी स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, यस, ये सबसे ज़्यादा जो भी अभी तक पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो नोन है वो है स्पोरोपोलिन। ऑप्शन सी एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन गलत है। एक्साइन के पास एक जर्म पोर तो होता है बट वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है और यहीं से जर्म पोर से क्या है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यस, स्पोरोपोलिन जो है रेजिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो वो विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को। ऑप्शन ई नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, सही बात है, कोई भी अभी तक एंजाइम अभी डिस्कवर नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता हो। क्वेश्चन नंबर 9, occurrence of more than 4 spores from a spore mother cell is called। ऑप्शन नंबर ए पॉलीस्पर्मी, ऑप्शन नंबर बी पॉलीस्पोरी, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएम्ब्रियोनी या ऑप्शन नंबर डी पॉलीसिम्फोनी। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ऑकरेंस ऑफ मोर देन 4, जो स्पोर मदर सेल है वो 4 स्पोर्स बनाते हैं और अगर उससे ज़्यादा स्पोर्स डेवलप होंगे तो इसके ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा पॉलीस्पोर। पॉली मतलब 4, पॉली यहाँ पे हमने जनरली 4 रहता ही है स्पोर मदर सेल के बाद, अगर उससे ज़्यादा होगा तो पॉली मतलब उससे ज़्यादा और स्पोर्स रहेंगे, तो अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या होता है, स्पर्म के लिए रिलेटेड है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जब सीड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉलीस्पोरी। द फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सेक टेप्टम इज। ऑप्शन ए डिहाइसेंस, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव या ऑप्शन डी न्यूट्रिटिव। तो जो पोलन सेक जो होती है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो जनरली सराउंडेड रहता है 4 लेयर से, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। अगर हम बात करें तो जो आउटर की 3 लेयर हैं, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का काम ही यही है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, ये एंथर को बोलती हैं कि वो पोलन को रिलीज करें। तो जो ऑप्शन नंबर ए है डिहाइसेंस, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिव या ऑप्शन बी भी मैकेनिकल, तो कुछ रोल होता ही नहीं है, तो इनमें से ये तीनों तो होंगे ही नहीं, तो इसका आंसर तो वैसे देखा जाए तो डी रहेगा न्यूट्रिटिव। देख लीजिए टेप्टम का काम ये होता है, ये इनर मोस्ट लेयर तो होती है और ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस भी देखा जाता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो
तो जर्म पोर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन है ए इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, या ऑप्शन डी रिलीज ऑफ मेल गैमीट। तो जर्म पोर कहाँ पे है? एक्साइन जो है, एक्साइन की जो लेयर है वहाँ पे जहाँ स्पोर जो पोलन, हमारा जो पोलन ग्रेन है उसकी वो 2 लेयर से बना हुआ है। कौन सी 2 लेयर? एक्साइन और इंटाइन से। तो जो एक्साइन की जो लेयर है वो किससे कवर्ड है? स्पोरोपोलिनिन से। बट एक पोर होता है जर्म पोर, वहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन है वो एब्सेंट रहता है, तो वहीं से इनिशिएशन होता है किसका? पोलन ट्यूब का, वहीं से ही पोलन ट्यूब निकलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब का वहां से होगा, बाद में रिलीज ऑफ मेल गैमीट रहेगा। ठीक, जर्म पोर का काम ही यही होता है। तो इसका आंसर है सी इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। इन अ पोलन ग्रेन लार्जर न्यूक्लियस इज ऑप्शन ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ऑप्शन बी ट्यूब न्यूक्लियस, ऑप्शन सी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? पोलन ग्रेन के पास 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मतलब सेल 2 सेल रहते हैं, वही न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो जनरली उसका डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और उसी के पास ही वो लार्ज रहेगा, तो उसी के पास लार्ज न्यूक्लियस भी रहेगा। जबकि जनरेटिव सेल के पास जो न्यूक्लियस रहता है वो बहुत स्मॉल होता है और वही हेल्प करता है फ्यूजन में। ओके, तो इसका आंसर है सी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। Question number 13. The anther wall consists of 4 wall layers where, पहले हम लिख लेते हैं 4 wall layers कौन कौन सी होती है। एक बार देख लीजिए। पहला अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो कैसे लेयर रहती है? पहली होती है एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, फिर आती है मिडिल लेयर और फिर सबसे लास्ट आती है टेप्टन, जो कि सबसे अंदर की तरफ रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, एंडोथीशियम लाई इनर टू मिडिल लेयर। एंडोथीशियम लाई करती है इनर टू मिडिल लेयर? नहीं, पहली एंडोथीशियम है, उसके बाद इनर रहती है मिडिल लेयर, ना कि मिडिल लेयर अंदर की तरफ रहती है, एंडोथीशियम नहीं रहती। तो ये ऑप्शन गलत है। टेप्टम लाई जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, टेप्टम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, तो ये भी गलत हो गया। टेप्टम लाई नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर है एंडोथीशियम, ना कि टेप्टम, ये भी गलत। सी ऑप्शन भी रॉन्ग। ऑप्शन डी मिडिल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सीक्वेंस ऐसा ही है ना, एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टेप्टम। देखिए एंडोथीशियम और टेप्टम के बीच में क्या आता है? मिडिल लेयर आता है। तो इसका आंसर है डी मिडिल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम। ऑप्शन नंबर 14, टेप्टम इज अ पार्ट ऑफ। टेप्टम किसका पार्ट है? तो टेप्टम किसका पार्ट है? टेप्टम माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। एंथर जो है इट इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और जो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होके पोलन ग्रेन में बनता है। तो जनरली देखा जाए तो ये जो हमारी 4 लेयर वॉल है वो किसकी है? एक्चुअली में एंथर की वॉल की है। तो देखते हैं ऑप्शन ए मेल गैमेटोफाइट गलत, ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट गलत, ऑप्शन सी ओवरी वॉल तो बिल्कुल ही गलत, या डी एंथर वॉल। तो यस एंथर वॉल जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होके पोलन ग्रेन बनते हैं। तो हमारा जो टेप्टम है वो किसकी लेयर है? एंथर वॉल की। अब क्वेश्चन नंबर 15, Ubish body found in teptal cell help in formation of pollen kit and pollinia, option B exine, option C sporopollenin, या ऑप्शन डी इंटाइन एंड पोलन किट। तो मैंने पहले भी बताया था Ubish बॉडी जो है वो किसके फॉर्मेशन में रहती है? एक्साइन के। और एक्साइन किसकी लेयर है? हमारी पोलन ग्रेन की जो 2 लेयर होती है एक्साइन और इंटाइन। ठीक, तो जो हमारी ओबिश बॉडी है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है? एक्साइन के। क्वेश्चन नंबर 16, जर्म पोर इज द रीजन वेयर द एक्साइन इज ए थिक, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी थिक एंड यूनिफॉर्म, ऑप्शन डी एब्सेंट। तो जर्म पोर ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्साइन नहीं होता, एक्साइन की लेयर नहीं होती है, वहीं से इनिशिएशन होता है किसका? पोलन ट्यूब का। इसका आंसर है डी एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 17,
At the time of shedding, the number of nuclei present in angiosperm pollen grain. तो जब मेच्योर पोलन ग्रेन जब क्या करेगा, जब वो शेड करेगा मतलब पोलन ट्यूब से निकलता है बाद में, तो कितने उसके पास न्यूक्लियाई होते हैं? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन है बी 1 और 2, ऑप्शन है सी 2 और 3, ऑप्शन है डी ओनली 2। तो पहले पोलन ग्रेन किस में डिवाइड होता है? मेच्योर पोलन ग्रेन की कितने पार्ट है? दो सेल रहते हैं, दो न्यूक्लियाई, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो जनरेटिव न्यूक्लियाई जो होता है वो कई बार क्या होता है, एक और बार जो है माइटोसिस कर लेता है, तो कई ऐसा देखा गया है, उसकी वजह से वो 3 न्यूक्लियाई में भी कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is correct? Sporopollenin can be degraded by enzyme. अब ये बताना है हमको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, ऑप्शन बी स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन सी स्पोरोपोलिनिन कैन withstand high temperature as well as strong acid and alkali, ऑप्शन डी स्पोरोपोलिनिन कैन withstand high temperature but not strong acid। तो जो स्पोरोपोलिनिन बताया था वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, तो वो कोई भी, पहला ऑप्शन गलत है, वो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल का। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, वो हाई टेम्परेचर वो विदस्टैंड कर लेता है, बिकॉज मोस्ट रेजिस्टेंट है तो फिर विदस्टैंड हाई टेम्परेचर भी कर सकता है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली भी कर सकता है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपैरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल? जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो ओव्यूल के एंट्रेंस में क्या काम करता है? और फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि ओव्यूल के एंट्रेंस में होता है उसका काम क्या होता है? तो ऑप्शन है ए इट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, तो ऑप्शन बी इट गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, ऑप्शन सी इट हेल्प इन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, तो ऑप्शन डी इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो साइट। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम यही होता है कि वो एक्चुअली में पोलन ट्यूब को उस सिनर्जिड में जाने के लिए हेल्प करता है, उसकी एंट्री में हेल्प करता है ताकि वो सिनर्जिड में चला जाए, ना कि जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सिनर्जिड टू एग, नहीं, पोलन ट्यूब से सिनर्जिड में जाने के लिए हेल्प करता है। ओपनिंग पोलन ट्यूब की एंट्री पे रहता जरूर है फिलीफॉर्म, बट वो ओपनिंग में नहीं, इट नॉट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब। तो इसका आंसर है सी, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 20, इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम। तो एम्ब्रियो सैक से ऐसा लगता है कि बाद की बाद का प्रोसेस रहेगा। एम्ब्रियो हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो कब फॉर्म होता है? फ्यूजन के बाद। बट एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट का ही बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को। और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? वो डेवलप होता है मेगास्पोर मदर सेल से। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से बाय मियोटिक डिवीजन, उसको ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका देखते हैं ऑप्शन मेगास्पोर मदर सेल, इसका आंसर यही है ए। ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी न्यूक्लियस, नो। ऑप्शन सी एंडोथीसियम, तो एक लेयर है, क्या है? एक लेयर है, किसकी? एंथर की, वॉल की। ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल किसका है? मेल का पार्ट है, मेल गैमेटोफाइट का। यहाँ हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो सैक एक्चुअली में क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक से कि वो फ्यूजन के बाद बना होगा, बट एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट ओनली। तो ये कहाँ से डेवलप होता है? ऑप्शन ए मेगास्पोर मदर सेल से। पेरिस्पर्म, क्वेश्चन नंबर 21, पेरिस्पर्म इज ऑप्शन ए degenerate part of synergid, option B peripheral part of endosperm, option D degenerate part of secondary nucleus, या option D remnant of nucellus।
तो पहले देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। ये मास ऑफ सेल होते हैं जो कि इंटेग्यूमेंट जो लेयर होती है, ओव्यूल की लेयर होती है, वहां पे न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, और उसके बाद अबंडेंट फूड रिजर्व होता है कि जब जब इतना ज़्यादा फूड रिजर्व होता है कि जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद भी कुछ न्यूक्लियस का रेमिनेंट बच जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 22, ये मैच द आइटम है इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देखते हैं, पहले 1 देखते हैं, फ्यूनिकल, सेकंड इंटेग्यूमेंट, 3 है चेलेजा, 4th है हाइलम, और 5 है माइक्रोपाइल। तो हम पहले देखते हैं फ्यूनिकल। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज इट इज आता ही आता है मैच द कॉलम में। तो देखिएगा, मैं मीनिंग समझा देती हूँ पहले, उसके बाद ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। तो फ्यूनिकल का मतलब क्या होता है, फ्यूनिकल एक स्टॉक होती है जो कि जिससे ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, प्लासेंटा से अटैच रहता है। तो हम देखते हैं क्या है, ये स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। तो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो फ्यूनिकल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। उसके बाद देखते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव एनवेलप रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप। तो क्या है ये, प्रोटेक्टिव एनवेलप, किसके, ओव्यूल के। तो ऑप्शन सी, 2 का सी रहेगा, प्रोटेक्टिव एनवेलप है ओव्यूल के। ऑप्शन 3 चेलेजा। चेलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट, जो ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, चेलेजा। तो इसका ऑप्शन है ई, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, 3 का ई है। हाइलम क्या है, हाइलम एक्चुअली में क्या है, जंक्शन होता है बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे डी वाला, जंक्शन है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज व्हाट, स्टॉक है, इसलिए इसका 4 का ऑप्शन है डी, ना कि ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। 5 है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक्चुअली में स्मॉल ओपनिंग है किसकी, ओव्यूल की, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो इसका 5 का क्या होगा, ऑप्शन ए, स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। तो हम देख सकते हैं ऑप्शंस में इसका आंसर रहेगा ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ई, 4 का डी और 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, एम्ब्रियो सैक इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्ब्रियो सैक जिसमें हम हमेशा गलती करते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, मैं एम्ब्रियो सैक इज व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट, ना कि बाद का, जब हम बाद की बात करेंगे एम्ब्रियो वो नहीं होता। तो इसका ऑप्शन है ए, मेगास्पोरेंजियम, नहीं। ऑप्शन बी मेगास्पोर, ये भी नहीं। ऑप्शन सी फीमेल गैमेटोफाइट, तो टर्म ही है, एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ऑप्शन डी फीमेल गैमेट, नहीं। तो इसका आंसर है सी, फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 24, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, तो मैंने बताया फीमेल गैमेटोफाइट विज व्हाट, इट इज एम्ब्रियो सैक। तो फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट को ही बोला गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, एंडोस्पर्म, नहीं। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म तो हमने पढ़ा है ना, एंडोस्पर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, एक जो पोलन ग्रेन है वो 2 मेल गैमीट रिलीज करता है। वन मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाता है एग से, जिससे हम सिनगैमी फ्यूजन बोलते हैं। और जो अदर 2 मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। 3n की ट्रिप्लॉइडी रहती है। जो एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियट बाद में जाके किस में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में। ऑप्शन बी पोलन सेक, तो नहीं, पोलन सेक तो मेल का पार्ट हुआ ना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मेगास्पोर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी है इसका एम्ब्रियो सेक। तो फंक्शनल मेगास्पोर इज वो डेवलप किससे होता है, डेवलप इनटू व्हाट, एम्ब्रियो सेक। एंड ऑप्शन डी ओव्यूल। तो इसका आंसर है सी, एम्ब्रियो सेक। क्वेश्चन नंबर 25, फिलीफॉर्म एपर्टस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। फिलीफॉर्म एपर्टस कहाँ पे फाइंड होता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन है ए, स्पर्म में, नहीं।
ऑप्शन बी एंटीपोडल सेल में, ऑप्शन सी एग में, या ऑप्शन डी सिनर्जिड में। तो हमने बताया था सिनर्जिड से ही ये पोलन ट्यूब से सिनर्जिड में एंट्री कराता है फिलीफॉर्म, गाइड द पोलन, एक्चुअली पोलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो सिनर्जिड में मतलब सिनर्जिड में जा सके। तो सिनर्जिड का एक्चुअली में पार्ट है फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो इसका आंसर है डी सिनर्जिड। Question number 26. In an embryo sac of typical angiosperm, there are A. Egg, synergid, and antipodal cell. Option B. Egg, synergid, polar nuclei, and antipodal cell. Option C. Egg, synergid, central cell, and polar nuclei. या option D. एग सिनर्जिड एंड सेकेंडरी सेल। तो इसका आंसर है बी, एग होता है, एक सिनर्जिड रहता है, दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं और एंटीपोडल सेल रहते हैं। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27। एग एपैरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो ये तो हमको पहले से एग एपैरेटस में क्या क्या होता है, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड। कितने होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो क्या होता है उसमें, एक एग सेल रहता है, एग एपैरेटस में देखा जाए 2, और क्या रहता है 2 सिनर्जिड रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 सिनर्जिड रहते हैं। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड और 3 एंटीपोडल। नहीं, 3 एंटीपोडल सेल नहीं रहते हैं, एंटीपोडल सेल होते ही नहीं है। या डी सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एग सेल। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द चेलेजल एंड इज कॉल्ड। पहले ही हम डेफिनेशन में इसकी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा नहीं होगा। ऑप्शन बी इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट इज व्हाट, दे आर प्रोटेक्टिव एनवेलप, दे आर व्हाट, प्रोटेक्टिव एनवेलप अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप। ऑप्शन सी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा, दे आर मास ऑफ सेल इन इंटेग्यूमेंट, ये भी नहीं है। और क्या है, हाइलम, तो हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फ्यूनिकल से चैलेजल एंड पे। इसका आंसर है डी हाइलम। Question number 29. Megasporangium is equivalent to what? Megasporangium is what? Ovule. Megasporangium किसको बोलते हैं हम, ओव्यूल को बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक इज व्हाट, फीमेल गैमीटोफाइट। फ्रूट तो बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब डेवलप होता है। और न्यूक्लियस इज व्हाट, दे आर 2 एंड डिप्लॉयडी, दे आर मास ऑफ सेल्स इन इंटेग्यूमेंट, जिसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व रहता है। तो इसका आंसर है ए ओव्यूल। Question number 30. Megaspore are produced from the megaspore mother cell after what? Option A mitotic division, option B formation of a thick wall, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, या ऑप्शन डी मियोटिक डिवीजन। तो हमने ही पढ़ा था पहले ही कि मेगास्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन रहता है और उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन ही क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का डेवलपमेंट का प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है डी मियोटिक डिवीजन।